पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम मुकेश पटेल है। मैं इंदौर आश्रम से हूँ। पूज्य गुरुदेव के आश्रम में 23 वर्ष से रह रहा हूँ। मेरा सभी गुरु भाई बहनों से प्रार्थना है कि पूज्य बापूजी कई वर्षों से हमें ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर ले जाना चाह रहे हैं, फिर भी हम लोग किसी न किसी के चक्कर में आकर स्वयं ही भटकने लगते हैं। मैं भी गुरु परिवार से गुरु पुत्री है इस भाव से इनके चक्कर में आ गया था और हमारे पीछे कई अन्य लोगों को भी भटका रहा था। पूज्य गुरुदेव ने गुरु परिवार को परिभाषित कर बताया, 4 लोगों का कोई गुरु परिवार नहीं है। जिन शिष्यों ने मेरे से मंत्र दीक्षा ली है वह जो मेरे आश्रम में रहते हैं, यहाँ तक मेरे आश्रम की गाय भी मेरे गुरु परिवार में आती है। इसलिए आज मैं वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को सावधान करता हूँ कि यह जो भारती उर्फ छोरी है, जिसने गुरु पुत्री का मुखौटा पहनकर कई वर्षों से भोले भाले साधकों और आश्रम वासियों की श्रद्धा का दुरुपयोग अपने निजी स्वार्थ के लिए किया है, उसे से सभी सावधान हो जाए और औरों को भी सावधान करें। पूज्य गुरुदेव बता रहे हैं कि हम सब एक निष्ठ बने। पूज्य बापूजी ने कहा है, 2 नाव में पाँव रखने वाला कहीं का नहीं रहता। इसलिए एक साधे सब सधे। अतः हमारे गुरुदेव ब्रह्मज्ञानी हैं, हमें और कहीं जाने की भटकने की जरूरत नहीं है। पूज्य बापूजी ही एकमात्र हमारे तारणा है और रहेंगे। बापूजी जैसे सद्गुरु को पाकर भी हम अंधश्रद्धा के शिकार होकर भारती जैसी आसुरी माया के प्रभाव में आ गए थे, किंतु करुणा सागर गुरुदेव ने हमें फिर से सावधान किया और 84 के चक्कर से बचा लिया। इसलिए सभी गुरु भक्त इस भारती रूपी आसुरी माया के प्रभाव से बाहर आ जाए और दूसरे लोगों को भी बाहर निकालने का पुनीत कार्य करें। आज्ञा सम नहीं साहिब सेवा, यह गुरुदेव कई बार हमें बता चुके हैं कि सद्गुरु की आज्ञा का पालन करना उनकी सबसे बड़ी सेवा है। जो भी छोरी के चक्कर में है वह सब बहुत ही बड़ी आपदा को आमंत्रित कर रहे हैं। छोरी के पास कुछ नहीं है, वहां भटकने वाले खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। शिव गीता में आता है, गुरु ही शिव है और शिव ही गुरु है, लेकिन यह छोरी हमारे गुरु को शिव में से ई की मात्रा हटाकर 100 संबोधित कर रही है। तो क्या हमें छोरी का तिरस्कार नहीं कर देना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन जो भी मेरे जैसे इस आसुरी माया के चक्कर में आ गए हैं या आ गए थे, वे भी छोरी का तिरस्कार करें। ये हमारे गुरुदेव के शिष्यों को दीक्षा देने लगी। गुरुदेव ने किसी को मंत्र दिया, उसको बदल कर देने लगी। हमारे गुरुदेव के शिष्यों को अपने पास बुलाने लगी। इनको किसने अधिकार दिया? इनके पास है भी क्या? छुरी के चमचों ने 2-3 आश्रमों में कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी। वो उसके ड्राइवर, पीतल और चमचे कौन से नरक में जाएंगे हमें पता नहीं। ये आसुरी माया कौन से लोक से आई है जो हमारे शिव स्वरूप गुरुदेव को 100 बता रही है। छोरी से, भारती से, प्रेरणा मूर्ति से निवेदन है, पूज्य श्री से क्षमा प्रार्थना मांगकर शरणागत हो जाए। इसी में आपका और आपके चमचों का भला है। गुरुदेव आपका भी भला ही चाहते हैं। छोरी, थोड़ा अहंकार को त्याग दो। अच्छों का अहंकार नहीं रहा। पूज्य श्री को समझो, उनकी पीड़ा को समझो। आप पुत्री होने का दावा करती है। कितनी बार आपने अपने पुत्री होने का धर्म निभाया? कितनी बार आप बापूजी से जोधपुर मिलने गई? आप अपने कर्तव्यों का पालन करें। चले चमचे अधिकार मांगने। डॉक्टर प्रेम जी आपको पिछले 2-3 सालों से पत्र के माध्यम से समझा रहे हैं। आपके चमचे उनका भी विरोध कर रहे हैं। आपसे किसी को कोई द्वेष थोड़ी ही है। आप हमारे गुरुदेव के सिद्धांतों के खिलाफ जाएंगे तो हम सब गुरु भाई बहन आपका पुरजोर से विरोध करेंगे। इसलिए सुधरने के सीजन है, आप गुरुदेव की आज्ञा में रहे। पूज्य श्री कई बार संदेश दे चुके हैं कि बापू का वीर दमदम ठाकुर, निर्मला पांडे, राहुल जोशी, मिहिरधर और उनके साथी चमचों से सावधान रहे। पूज्य श्री के केस के नाम से कई भोले भाले साधकों से लाखों रुपए, गहने
और उनके पैसों का दुरुपयोग महंगी होटलों में और महंगी गाड़ियों में ऐशो आराम में उड़ाए हैं। मेरा सभी साधकों से यह कहना है कि जब गुरुदेव ने हमें मंत्र दीक्षा दी, मतलब हमें अपना लिया, और साधकों का अनुभव है कि गुरुदेव ने एक दिन भी हम के लिए भी हमें अकेला नहीं छोड़ा, फिर हमें अन्य किसी की शरण में जाने की क्या आवश्यकता है, चाहे वह कोई भी हो। जिसने हमारे गुरुदेव की निंदा की, गुरुदेव को मैया जी के बिना 100 की संज्ञा दी, क्या बापू जी के मंत्र दीक्षित साधकों को गुरुपुत्री का सत्संग दर्शन करना उचित है? गुरु गीता में हमने पढ़ा है, गुरुदेव की निंदा करने वाले को देखकर उसकी यदि जिह्वा काट डालने में समर्थन न हो तो उसे अपने स्थान से भगा देना चाहिए। यह यदि वह ठहरे तो स्वयं उस स्थान का त्याग करना चाहिए। मेरे सभी से प्रार्थना है कि जाने अनजाने मेरे द्वारा भी कई लोगों की श्रद्धा भारती में हुई होगी या अभी भी है। उन सभी से मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ और उन्हें इस अंधश्रद्धा से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप सभी लोग गुरुदेव की पीड़ा को समझे और इन सभी आसुरी शक्तियों का त्याग करके अपने गुरुदेव में ही संपूर्ण 100% श्रद्धा रखिए। यदि मेरी उपरोक्त बातों में आपको कोई शंका है तो आप इस माह के लोक कल्याण सेतु भी उठाकर पढ़ लीजिए। उसमें पूज्य बापू जी की आज्ञा से छोरी की सारी पोल खोली गई है। आप स्वयं भी पढ़िए और उनको भी पढ़ाइए। इस सत्य को दूर दूर तक पहुंचाइए। इस छोरी ने जो भी जिस तरह से भी गलती की है और हम सब साधकों को उससे दूर हट जाना चाहिए। इसी में हम सबका भला है। हरि ओम।